गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैमिली जिसका नाम है पोएसी। पूर्व में जिसे ग्रैमिनी के नाम से भी जाना जाता था। सामान्य शब्दों में हम इसे ग्रास फैमिली भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड पोआ का मतलब होता है ग्रास। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ग्रास फैमिली। सभी प्रकार की ग्रासेस आती हैं इसमें। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन। पोएसी एक बहुत ही बड़ी फैमिली है, प्लांट किंगडम की बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट फैमिली है। इसके मेंबर्स सभी जगह पाए जाते हैं, सभी प्रकार के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही ग्रेट अडेप्टिबिलिटी है। वातावरण के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं। इंडियन फ्लोरा की सबसे बड़ी फैमिली जिसमें 780 जेनरा और अराउंड 12,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि सी लेवल से लेके समुद्र तल से लेके 6,000 मीटर तक की हिमालय की चोटी तक भी इसके मेंबर्स जो है पाए जाते हैं। द पोएसी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम, cosmopolitan in distribution, found in almost all types of habitats, showing great adaptability and thriving under the most varied conditions. This is the largest family of Indian flora and is represented by 780 genera and around 12,000 species occurring throughout the country from sea level to an elevation of about 6,000 meter in Himalayas. सिस्टमेटिक पोजीशन एंजियोस्पर्मी मोनोकोटिलेडनी की फैमिली है। ग्लूमेसी एंड फैमिलीज पोएसी। ये देखिए कॉमन ग्रास है, इस प्रकार की ग्रासेस हैं। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले लेते हैं हैबिट। हैबिट में मोस्ट ऑफ द ग्रासेस आर एनुअल, यानी कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय हब्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रासेस आर एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल हब्स। दे रेंज इन हाइट फ्रॉम लेस देन 2 सेंटीमीटर। हाइट इनकी 2 सेंटीमीटर से लेकर 6 मीटर्स तक हो सकती है। सवेना ग्रासेस जो ट्रॉपिक्स में पाई जाती हैं वो हाइट उनकी 6 मीटर तक की होती है। रेयरली श्रब्स और ट्रीज विद वुडी स्टेम्स। Some species of Dendrocalamus की कुछ स्पीशीज या बेम्बूजा, ये करीब 30 फीट तक की हाइट अटेन कर लेते हैं। Some bamboos have a life cycle up to more than 100 years. बैम्बूज की लाइफ ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 100 ईयर्स के आसपास होती है। हैबिट में हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो भूस्तारी के रूप में होते हैं, स्टोलन के रूप में होते हैं, कुछ रनर्स के रूप में होते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोजोन टेक्टाइलॉन एक प्रकार की कॉमन ग्रास में आ जाता है। थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। पोएसी इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लांट फैमिली। नंबर 1 पे आती है एस्ट्रेसी, देन ऑर्किडेसी, देन फैबेसी, देन रूबिएसी एंड 5th वन इज़ पोएसी। ये देखिए नंबर 1 पे आती है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी हमने पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। इसके बाद जिसमें ऑर्किड्स पाए जाते हैं ऑर्किडेसी, देन फैबेसी यानी कि लैग्यूमिनोजी जिसको हम कहते थे पहले, एंड रूबिएसी, और 5वें नंबर पर है इसमें पोएसी। पोएसी इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लांट फैमिली। इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट फैमिली है क्योंकि इसमें स्टेबल फूड्स पाए जाते हैं,
डोमेस्टिकेटेड सीरियल क्रॉप्स पाई जाती हैं, जैसे मेज़, वीट, राइस, बार्ले, मिलेट्स, एज वेल एज फीड फॉर मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। दे प्रोवाइड जस्ट ओवर 1/2 यानी कि 51% ऑफ ऑल डाइटरी एनर्जी जो है वो हमें पोएसी के मेंबर्स से मिलती है। राइस प्रोवाइड करता है 20%, वीट प्रोवाइड करता है 20%, मेज़ प्रोवाइड करता है 5.5% एंड अदर ग्रेन्स मिलकर 6%। इस प्रकार से 51% ऑफ आर डाइटरी एनर्जी जो हम लेते हैं, जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, उसमें से 51% जो है वो हमें पोएसी फैमिली जो है प्रोवाइड करती है। सम मेंबर ऑफ फैमिली आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स। कुछ प्लांट्स मटेरियल ऐसे हैं जो कि बैम्बूज़ हैं, जैसे वो थैचिंग और थ्रॉस के काम में आते हैं, स्ट्रॉस के। अदर्स जो हैं वो बायोफ्यूल के काम में आते हैं। ये हम सब चीज़ें सभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे पढ़ेंगे। नाउ रूट, a tuft of adventitious roots are present. Adventitious roots are present. स्टेम कैसा होता है? एरियल। स्टेम मुख्यतः जॉइंटेड होता है, जिसमें नोड्स और लार्ज हॉलो इंटरनोड्स पाई जाती हैं। टर्मिनेटिंग इन इन्फ्लोरेसेंस, कम्स के अंदर CULMS में एंड होता है उनका। जियामेज और एंथ्रोपोगॉन स्पीशीज़ के अंदर इंटरनोड्स सॉलिड होती हैं। ट्रिटिकम यानी कि वीट और बैम्बूजा यानी कि बांस, इनकी स्पीशीज़ में इंटरनोड्स जो है वो हॉलो होती हैं या अंदर से खोखली होती हैं। स्टेम्स आर जनरली इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और क्रीपिंग, यूजुअली सिलेंड्रिकल। पेरिनियल ग्रासेस जो है उनमें सिम्पोडियल राइजोम्स पाए जाते हैं, उसके द्वारा जो है परसिस्ट होती हैं, जो कि स्टेम के लोअर इंटरनोड्स पे सिम्पोडियल राइजोम्स बन जाते हैं। वो उनको पेरिनेट करने के या परसिस्टेंट के काम में आते हैं। लीव्स कैसी होती हैं? लीव्स सिंपल, ऑल्टरनेट और मुख्यतः डाइस्टाइकस होते हैं, द्विपंक्तिक। प्रत्येक लीफ के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ देखिए, each leaf is usually composed of 2 parts, sheath and blade. शीथ जो है वो लीफ का बेसल पार्ट बनाती है और ब्लेड जो है यानी कि जिसे लैमिना होता है वो अपर पार्ट पोर्शन बनाता है लीफ का। लैमिना सामान्यतः फ्लैट होता है, लॉन्ग, नैरो, लीनियर टू लैंसियोलेट एंड ऑफन टेपरिंग टू अ फाइन पॉइंट। एक फाइन पॉइंट में ये जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर तो ये वो दिखा रखा है। एट द जंक्शन ऑफ शीथ एंड ब्लेड, अंदर की तरफ ऑन द इनर सरफेस अ लिग्यूल इज डेवलप्ड विच इज़ डेलिकेट मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ। बैम्बूजा के अंदर लिग्यूल एब्सेंट होती है। लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जो कि मोनोकोटिलिडन्स का एक डायग्नोस्टिक फीचर है। इन जीरोफिटिक ग्रासेस, blades are often folded or rolled up due to the loss of turgor in the special parenchyma cells present between the veins। यानी कि जो जीरोफिटिक्स ग्रासेस होती हैं, जो कि डेजर्ट में ग्रासेस पाई जाती हैं, जो मरुद्भिद ग्रासेस होती हैं, उनमें ब्लेड्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं या रोल्ड अप हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस को, ट्रांसपायरिंग सरफेस को कम करना है। ये किस लिए होता है? स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिन्हें हम मोटर सेल्स कहते हैं, उनमें टर्गर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे उनकी वेन्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और लीफ ब्लेड जो है वो रोल्ड अप हो जाते हैं।
इन सब चीज़ों के मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं, तो यू कैन सी द डायग्राम of these leaves and different parts. Now floral characters. Floral characters में सबसे पहले हम देखते हैं inflorescence. Inflorescence terminates the culm and its branches. The basic unit of inflorescence is spikelet. जो बेसिक यूनिट है वो स्पाइकलेट कहलाता है. These spikelets are sessile or pedicelled. These spikelets are combined in various ways. Spikes के रूप में पाए जाते हैं ट्रिटिकम में, पेनिकल्स के रूप में एविना में पाया जाता है जई, और रेसिन्स पाया जाता है पैस्पेलम में. प्रत्येक स्पाइकलेट जो है उसमें एक वेरी शॉर्ट एक्सिस होता है ना. ये देखिए, ये एक स्पाइकलेट है, इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट. ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी शॉर्ट एक्सिस कॉल्ड रेकिला. ये देखिए, दिस इज रेकिला, दिस इज रेकिला, bearing two opposite rows of bracts following closely one above the another. देखिए इस तरह से, एक दो इस तरह से. Generally two slowest bracts are sterile, termed as sterile glumes. ये देखिए, this is first glume, this is second glume. ये दिन की शेप, साइज और टेक्सचर जो है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज अलग अलग होता है. दे हैव गुड टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स. ओकेजनली दीज स्टीराइल ग्लूम्स आर लॉस्ट बाय रिडक्शन. रिडक्शनल प्रोसेस में ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं. स्टीराइल ग्लूम्स आर फॉलोड बाय अ वेरिएबल नंबर ऑफ फर्टाइल और फ्लावरिंग ग्लूम्स. दीज आर कॉल्ड लेमना. अब ये देखिए, दीज आर ग्लूम्स एंड दिस इज फॉलोड बाय लेमना. लेमना क्या है? ये फ्लावरिंग ग्लूम है, विच आर ऑफन ग्रीनिश, कील्ड और राउंडेड एंड आर्म्ड और आर्मलेस. ये इसकी शेप के बारे में बताया गया है. अ मेम्ब्रेनस बाई-कील्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन द फर्टाइल ग्लूम. एक ये है कि ठीक है, ये फर्टाइल ग्लूम है, जैसे हमने लेमना कहा है. और फर्टाइल ग्लूम और रेकिला के बीच में, ये फर्टाइल ग्लूम है और ये रेकिला है, ये रेकिला है और ये फर्टाइल ग्लूम है. इन दोनों के बीच में पेलिया पाया जाता है. दिस इज पेलिया, PALEA. ठीक है, विच इज़ पार्टली और होली एनक्लोज्ड बाय फर्टाइल ग्लूम. मॉर्फोलॉजिकली पेलिया रिप्रेजेंट्स ब्रैक्टियोल. अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये एक तरह से ब्रैक्टियोल है. ठीक है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ब्रैक्टियोल. लेमना एंड पेलिया बियर अ फ्लावर इन देयर एक्सिल. ये जो है वो फ्लावर है. ठीक है, ये जो है वो फ्लावर है. अब फ्लावर कैसा है? फ्लावर सेसाइल या सबसेसाइल, ब्रैक्टिएट. ब्रैक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ शैफी एंड लेमना. ठीक है, ये इसमें लेमना एक पार्ट है फ्लावर का. फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिकुअस, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस. जबकि जिया मेज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो पाए जाते हैं. ठीक है, ये पार्ट जो है दिस इज फ्लावर. पेरियंथ, डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड करोला एब्सेंट, और उसकी जगह पर परिदलपुंज या पेरियंथ पाया जाता है. इट इज़ हाईली मॉडिफाइड एंड रिड्यूस्ड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू माइन्यूट फ्लैशी एंड हाईलाइन स्ट्रक्चर्स नॉन एज लॉडिक्यूल्स. ये देखिए, यहाँ पर
ये है लॉडिक्यूल. लॉडिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू पेरियंथ विच इज़ आर प्रेजेंट एंटीरोलेटरली. एक लॉडिक्यूल ये है, एक लॉडिक्यूल इधर है. इन बैम्बूजा थर्ड पोस्टीरियर लॉडिक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट. नॉर्मल केस में दो ही होते हैं, फ्लैशी और हाईलाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम लॉडिक्यूल्स बोलते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरियंथ. नाउ एंड्रोशियम. एंड्रोशियम A3 in a wall. This is 1, this is 2 and this is 3. These are androecium. ठीक है. Odd stamen anterior. In Bambusa, Oryza and Dendrocalamus, 2 alternate trimerous whorls of stamens are present. Filaments जो हैं वो free होते हैं, delicate, anthers dorsifixed, long introds and adhesives by longitudinal slits. Now gynoecium. Gynoecium में monocarpellary condition है. gynoecium में monocarpellary condition है. देखिए यहाँ पे गाइनोशियम में मोनोकार्पेलरी कंडीशन है. ये देखिए यहाँ मोनोकार्पेलरी. सुपीरियर ओवरी यूनिलोक्यूलर. ओवरी हैविंग सिंगल एनाट्रोपिस ओव्यूल, जो कि ओवरी के एडेक्शियल साइड से अटैच्ड होता है. एडनेट टू एडेक्शियल साइड ऑफ ओवरी. बेसल प्लेसेंटेशन. 2 स्टाइल प्रेजेंट है. ये देखिए यहाँ पर हमने देखा डायग्राम में, यहाँ देखिए ये दोनों स्टाइल्स हैं. 2 स्टाइल्स आर प्रेजेंट. बैम्बूजा में थर्ड स्टाइल भी पाई जाती है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट गाइनोशियम पार्ट ऑफ दिस फैमिली. In Poaceae, ovary is tricarpellary, but due to sterile nature of 2 placenta, gynoecium seems to be monocarpellary. This type of gynoecium is called pseudomonomerous. यानी कि वैसे तो शुरू में ओवरी पोएसी में ट्राइकार्पेलरी होती है, पर 2 प्लेसेंटा जो है वो स्टीराइल होते हैं. ठीक है. इसलिए गाइनोशियम हमें मोनोकार्पेलरी प्रतीत होता है. इस प्रकार का गाइनोशियम जो है स्यूडोमोनोमेरस टाइप का गाइनोशियम कहलाता है. नाउ फ्रूट एंड सीड. फ्रूट एंड सीड में वन सीडेड कैरियोप्सिस, ये कैरियोप्सिस थिन वॉल्ड क्लोजली एडहियर्स टू द सीड. बैम्बूजा के अंदर बेरी या नट पाए जाते हैं. इल्यूसिन के अंदर यूट्रिकल पाया जाता है. एंडोस्पर्म इज स्टार्ची एंड एम्ब्रियो इज स्ट्रेट. पॉलिनेशन. ग्रासेस आर सेल्फ और विंड पॉलिनेटेड. सीड्स विच आर वेरी स्मॉल एंड लाइट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विंड. तो ये विंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं. नाउ फ्लोरल फॉर्मूला क्या है इसका? फ्लोरल फॉर्मूला इज these are bracteate, zygomorphic, bisexual, पेरियंथ 2 फ्री. एंड्रोशियम में स्टेमन 3 वो भी फ्री. गाइनोशियम में मोनोकार्पेलरी एंड सुपीरियर ओवरी. दिस इज. अब इसमें पोर्शन रह गया है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.